देश की प्रभु सत्ता अखंडता को बचाने के उद्देश्य से आज कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ कन्याकुमारी से किया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की अध्यक्षता में आयोजित यह यात्रा 35 किलोमीटर 150 दिनों में तय करेगी और देश के 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरेगी, जिसमें हिमाचल भी शामिल है। ये जानकारी कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेंद्र जार ने हमीरपुर में दी। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राजेंद्र जार ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में सत्तासीन भाजपा सरकार ने बड़े पैमाने पर राजनीतिक द्वेष उत्पन्न किए हैं, धार्मिक उन्माद पैदा हुए हैं, जिससे देश की लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक ढांचे पर कुठाराघात हुआ है। उन्होंने कहा कि इनके अलावा बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार सहित अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा करवा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान देश की जनता से सीधा संवाद करेंगे और यह यात्रा देशवासियों को एक माला में पुरोने के लक्ष्य को लेकर आयोजित की जा रही है। आज से ये शुरू हो रहा है कन्याकुमारी से और जम्मू कश्मीर तक इसका रूट है और इसमें 3500 किलोमीटर के करीब 150 दिनों में ये जो दूरी है ये तय की जानी है और इसमें 12 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज को भी कवर करना है। उसके बीच में से कुछ उसमें हिमाचल भी एक प्रदेश है जिसमें से कुछ हिस्से से शायद गुजरेगी। अभी तक उसका मुकम्मल रूट नहीं आया है। कुछ स्टेट्स का जो अर्ली स्टेट्स है जैसे तमिलनाडु हुआ, तेलंगाना हुआ, ये दूसरे इन स्टेट्स का रूट है। उसमें आगे का रूट उन्होंने बनाना है, तय करना है। आंदोलन ये जो पद यात्रा है इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जिस ढंग से आज देश की जो स्थिति है, देश में जो जाति पाति और धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है, देश की अखंडता और प्रभुसत्ता और जो देश की आज़ादी है जिस तरह से उसको खतरा बना हुआ है और जिस तरह से लोकतंत्र और संवैधानिक जो हमारी व्यवस्था है उसको तहस नहस किया जा रहा है और जिस ढंग से लोग त्रस्त हैं महंगाई, बेरोज़गारी और दूसरी जन विरोधी नीतियों से, उसके खिलाफ लोगों को जागृत करना और लोगों से सीधा संवाद इस यात्रा के दौरान करना, ये इस यात्रा का सबसे बड़ा मकसद है। और देश को ये ताकतें तोड़ रही हैं और कांग्रेस पार्टी जो देश को जोड़ने का काम इस यात्रा द्वारा करेगी और मजबूती से करेगी। दिनों से टिकट जेब में लेकर फिरे हुए हैं तो इसके ऊपर आपने नहीं जाना है। अभी तक प्रक्रिया का शुरुआत ही है, अभी तक कोई ऐसा तय नहीं हुआ। कोई ऐसे मेरे बड़े नेताओं से भी बात हुई तो वो सारा जो विचार विमर्श है हमसे भी विचार विमर्श करेंगे और जो बाद में हमारा ये नहीं है, हमारा मकसद है कि जो भी कैंडिडेट हो, चाहे किसी से बनती है किसी से बनती है, कोई उसका गॉडफादर है नहीं है, पर अगर वो असली कांग्रेसी है, कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा और कांग्रेस की विचारधारा से कांग्रेस के लिए उसने काम किया है और जीतने की स्थिति में ऐसे कैंडिडेट्स को इस बार विधानसभा चुनावों में उतारा जाएगा। क्योंकि हमारा मकसद है कि इस बार 5 की 5 सीटें यहाँ से कांग्रेस को जाए और पूरे प्रदेश में कांग्रेस मेजॉरिटी लेकर आए और सत्ता हासिल करे ताकि लोगों का, गरीब लोगों का, किसानों का और जो महरूम हुए और जिस तरह से त्रस्त हैं लोग, उनको राहत मिल सके। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो उसने जो वायदे किए हैं और ख़ास करके जो 10 गारंटी दी है उसको वो अवश्य पूरा करेगी। का पार्टी से नाराज़ चल रहे हैं। मैंने ये कहा कि पार्टी ने इस बार समय दिया है। समय में जब किसी को टिकट नहीं मिलता है, जब टिकट अनाउंसमेंट हो जाएगी तो कुछ लोग नाराज़ भी होते हैं, उनको मनाने के लिए समय मिल गया है, ये मेरा कहना था और ना मेरे से कोई नाराज़ है। हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने
भारत जोड़ो यात्रा जो है उसकी आज 7 तारीख से जो है वो शुरुआत की है, जिसके अंदर आज सुबह 7 बजे श्री पेरम्बदूर में एक प्रार्थना सभा का आयोजन राजीव गांधी मेमोरियल के ऊपर किया गया और आज शाम को जो है वो 5 बजे जो है वो हमारी यात्रा विधिवत रूप से शुरू हो जाएगी और इसके बाद ये यात्रा जो है वो लगभग 3500 किलोमीटर पूरे भारतवर्ष में जाएगी और 3 मुख्य बिंदुओं को लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस यात्रा का जो है वो आयोजन उनके नेतृत्व में होने जा रहा है, जिसमें सबसे पहला है जो हिंदुस्तान में एक आर्थिक विषमता इस पिछले 8 वर्षों में देखी गई है कि चंद पूंजीपतियों के हाथ में जो है वो पूरा देश जो है वो खेल रहा है और भारत की जो आम जनता है वो गरीब होती चली जा रही है। उसी तरह से जो भारत के संवैधानिक संस्थान हैं, उन संवैधानिक संस्थानों को जिस तरह से तहस नहस इस सरकार ने किया है उसके ऊपर भी जो है वो राहुल गांधी जी भारत के विभिन्न लोगों से मिलेंगे और ये प्रधानमंत्री के मन की बात की तरह का कार्यक्रम नहीं है। इसमें हम आम जनता के सिविल सोसाइटी से संबंधित लोगों से और जो भी, चाहे वो मछुआरे हैं, चाहे वो अन्य समाज का वर्ग है, जो इसमें राहुल गांधी जी को अपना सुझाव या अपनी समस्याओं के बारे में अवगत करवाएगा वो उनसे मिलेंगे। इस पूरी की पूरी यात्रा के अंदर कोई बड़े लंबे लंबे भाषण नहीं होंगे। इसके अंदर राहुल जी जो हैं वो भारत की जो आवाज़ है उसको दिल्ली दरबार पहुंचाने के लिए आम भारतीय के, आम नागरिक के क्या क्या मुद्दे हैं उनको लेके जो हैं वो इस यात्रा को करने जा रहे हैं। ये यात्रा अभी गुजर रही है, इसके बाद आने वाले 5 महीने में जो अन्य प्रदेश रह जाएंगे उनमें भी इस यात्रा का जो आयोजन है वो AICC करने जा रही है और इसका एक थीम सॉन्ग जो है वो हमने लॉन्च किया है, एक तेरा कदम एक मेरा कदम, बढ़ जाए मिल जुड़ जाए अपना वतन। तो इस थीम के साथ जो है वो भारत जोड़ो यात्रा जो है वो स्टार्ट की जा रही है।